यहाँ पे हम वेल के मार्च फ्यूचर के चार्ट को देख रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक इंडिकेटर ऐड किया, उसका नाम है आपका ओपन इंटरेस्ट। ये जो रेड कलर का लाइन है ये आपका ओपन इंटरेस्ट का लाइन है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे तो यहाँ पे आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप प्राइस को देखेंगे तो प्राइस आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहा है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप एनएलटी फाइनेंस के चार्ट को देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपका ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन प्राइस आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी प्राइस इंक्रीज हो रहा है। और वेल के चार्ट में क्या हो रहा था, प्राइस आपका नीचे की तरफ जा रहा था लेकिन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा था, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहा है। और दोनों यहाँ पे मुझे कंफ्यूज कर दिया किसके बेसिस पे हमें ट्रेड क्या करना है। कंफ्यूजन यहीं पे खत्म नहीं होता, यहाँ पे हम निफ्टी फ्यूचर के चार्ट को देखना चाहेंगे। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखो तो यहाँ पे देखिए जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्राइस को देखिए तो एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो कभी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, प्राइस रेंज में मूव कर रहा है, कभी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, कभी प्राइस ऊपर जा रहा है तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि ओपन इंटरेस्ट और प्राइस का रिलेशन आप लोगों को कंफ्यूज करता है, तो मैं आपको इस वीडियो में यही कंफ्यूजन दूर करने आया हूँ। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट और प्राइस में क्या रिलेशन है, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कैसे ट्रेड ले सकते हो, इंट्राडे ट्रेड ले सकते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो और इवन आप ऑप्शंस में भी ट्रेड ले सकते हो। वो भी आपको सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप आसानी से समझ जाओगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, अगर आप ये समझ जाओगे तो आप प्राइस एक्शन को भी समझ जाओगे और उसके बेसिस पे आप इजीली ट्रेड ले सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे आप ट्रैप से भी बच सकते हो। मैं आपको लाइव मार्केट में भी ओपन इंटरेस्ट के जरिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम निफ्टी के लाइव चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ है, इसके साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है और प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 17,100 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला है। मतलब तीनों चीज आपका पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे बायर्स ने एंट्री किया है और यहाँ पे मुझे भी क्या करना, मुझे भी बाई करना है, क्योंकि 17,100 के लेवल को ब्रेक कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो हम बाई करेंगे वो हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा, 17,200 यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस होगा। मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा पीछे के तरफ भी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे हम 17,200 के टारगेट प्राइस के लिए गए हैं। और यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपका ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे वॉल्यूम से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए ये 17,200 के लेवल तक जाएगा ही जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ा के देखते हैं कि ये 17,200 के लेवल तक गया है या नहीं गया है। अब देखिए ये आपका एक रेंज पकड़ लिया है, ये रेंज में मूव कर रहा है और यहाँ पे आपके पेशेंस को चेक कर रहा है, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि 17,100 के बाद ये 17,200 के लेवल पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, आपका पेशेंस चेक करेगा और थोड़ा बहुत देखिए नीचे की तरफ भी आया, यानी कुछ लोगों का स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट हुआ होगा और कुछ लोग पेशेंस के कारण यहाँ से निकल भी गए होंगे। लेकिन मैंने सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया, ओपन इंटरेस्ट आपका इंक्रीज ही हो रहा है, वॉल्यूम भी यहाँ पे आपका सपोर्ट कर ही रहा है, तो अल्टीमेटली इसको 17,200 के प्राइस पे जाना ही जाना है। तो जो लोग यहाँ पे पेशेंस रख के ट्रेड करेंगे उनको यहाँ पे टारगेट प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्राइस अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉजिटिव वॉल्यूम आपका इंक्रीज ही हो रहा है, तो स्लाइटली भी पॉजिटिव वॉल्यूम आता है तो आपका ऊपर की तरफ निकलेगा। और देखिए प्रीवियस जो भी यहाँ पे हाई बनाया था उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे हम बहुत जल्दी 17,200 का टारगेट प्राइस देख सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे चल के देखते हैं कि ये 17,200 के टारगेट प्राइस को हिट किया है या नहीं किया है। यहाँ पे आप इसका लाइव प्राइस देख सकते हैं, अप एंड डाउन कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे रेंज बाउंड मूव दे रहा है, लेकिन हमें ओपन इंटरेस्ट से सपोर्ट मिल रहा, वॉल्यूम से सपोर्ट मिल रहा, तो प्राइस को ऊपर जाना ही जाना। और अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट प्राइस था 17,200, उस टारगेट प्राइस को इसने हिट किया ही किया। तो यहाँ पे हमने किसका सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमने ओपन इंटरेस्ट को देखा, ओपन इंटरेस्ट मेरे फेवर में है, वॉल्यूम के तरफ से मुझे सपोर्ट मिल रहा और उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद, छोटा ही था लेकिन ब्रेक हुआ है, उसके बाद ये अगला रेजिस्टेंस लेवल पे गया 17,200। अब इसके ऊपर निकलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेन भी मुझे हिंट दे रहा है कि 17,200 के ऊपर निकल पाना मुश्किल है, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। लेकिन आपको आगे देखना होगा, ये आज का ही चार्ट है, यानी आपका 28 मार्च का ही चार्ट है।
यहाँ पे देख रहा हूँ कि 17,200 के बाद सबको पता है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट आपका नीचे की तरफ नहीं आएगा। क्या करेगा, ये आपका थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, 17,250 के करीब जाएगा। जिन भी लोगों का स्टॉप लॉस होगा उनको हिट करवाएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत ही आपका नीचे की तरफ आ सकता है 17,150 या फिर वापस से 17,100 के लेवल तक आ सकता है। फिर हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए या नीचे जाए, वो कहना मुश्किल है, लेकिन इसके बाद आपका एक 17,150 या फिर 17,100 के लेवल तक आना ही आना है इसको, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है अगर आप ऑप्शन चेन को देख लो तो। लेकिन ये थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और जो भी लोग सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट करवाएगा, उसके बाद आपका नीचे की तरफ आएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट अब इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ से देखिए तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपका स्लाइटली नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे ओपन इंटरेस्ट की तरफ से भी हिंट मिल गया कि मार्केट यहाँ से अब ज़्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है, एक बार ये नीचे की तरफ जरूर आएगा। जो भी लोग बाई किए होंगे यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर आपको सेल साइड की तरफ नहीं जाना है तो एटलीस्ट आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। इसका हिंट हमें ओपन इंटरेस्ट दे ही दिया है। तो मैंने अभी आपको लाइव मार्केट में क्या बताया था कि मार्केट ने हमारे लेवल यानी 17,200 के लेवल को टच कर दिया, और उसके बाद मैंने बोला था कि यहीं से डायरेक्ट मार्केट आपका वापस नहीं लौटेगा, आपका 17,250 यानी जिन भी लोगों का स्टॉप लॉस होगा, जो भी लोग सेल साइड की तरफ गए होंगे इस लेवल के बाद, उनका स्टॉप लॉस हिट करवा के फिर वापस नीचे लौटेगा। देखिए ये आपको ऊपर गया है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो स्लाइटली नीचे गया, फिर आपका एकदम फ्लैट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका लगभग 17,250 के लेवल तक गया, फिर नीचे आया, फिर ये आपका लगभग 17,175 के लेवल तक आया है। उसके बाद वापस से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वापस से ओपन इंटरेस्ट आपका ऊपर की तरफ गया। तो आपको यहाँ पे क्या देखना, ओपन इंटरेस्ट का डायरेक्शन देखना, और उसके बाद अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे आप वापस से एक बार और बाय साइड की तरफ जा सकते थे, या नहीं तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं करना, आपको अवॉइड करना है। तो चलिए अब डिटेल से समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट और प्राइस में क्या डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ प्राइस भी आपका इंक्रीज हो रहा है, जैसा कि निफ्टी में हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंट्री हो रहा है, किसका, बायर्स का एंट्री हो रहा है। तो यहाँ पे आपको फ्यूचर्स में क्या करना, बाई साइड की तरफ जाना, ये यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन का पता चल रहा है। उसके बाद आपको कॉल में बाई साइड की तरफ जाना है, और क्या करना, पुट ऑप्शंस में आपको यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाना है। कब करना है, अगर ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको ये करना है। दूसरा केस, अगर ओपन इंटरेस्ट आपका ऊपर की तरफ ही जा रहा है, उसके साथ साथ प्राइस आपका नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सेलर्स लोग एंट्री कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सेलर्स का एंट्री हो रहा है तो क्या होगा, प्राइस आपका नीचे की तरफ जाएगा, और ऐसे में अगर आपको कॉल ऑप्शंस में ट्रेड लेना है तो यहाँ पे आपको सेल करना है कॉल ऑप्शंस को। उसके बाद अगर आप पुट ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको क्या करना, पुट ऑप्शंस को यहाँ पे आपको बाई करना है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जब भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, इसका मतलब है कि नए लोग मार्केट में ऐड हो रहे हैं, और नए लोग मार्केट में ऐड हो रहे हैं, उसके साथ प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब बायर्स हैं, और नए लोग ऐड हो रहे हैं, प्राइस नीचे जा रहा है, मतलब सेलर्स मार्केट में ऐड हो रहे हैं, सेलर्स का एडिशन हो रहा है। अब यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या है कि ओपन इंटरेस्ट अगर आपका नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब क्लियर है कि लोग यहाँ पे मार्केट से निकल रहे हैं। अब लोग मार्केट से निकल रहे हैं, मतलब जनरल कंडीशन में प्राइस को नीचे जाना चाहिए, लेकिन प्राइस यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वही लोग मार्केट से निकल रहे हैं जो लोग पहले सेल किए थे। तो यहाँ पे सेलर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। जब सेलर्स मार्केट से एग्जिट करते हैं तो आपको कॉल में क्या करना होता है, कॉल में आपको बाई करना रहता है, क्योंकि ये पॉजिटिव मूव माना जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पुट में सेल करना रहता है, और ये आपका पॉजिटिव मोमेंटम या फिर बुलिश हिंट होता है मार्केट के लिए। चौथा कंडीशन होता है कि अगर आपका ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो रहा, उसके साथ साथ प्राइस भी नीचे की तरफ जा रहा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। बायर्स को यहाँ पे भरोसा नहीं है कि मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो ऐसे में यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉल की तरफ आपको सेल करना, यानी कॉल ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो कॉल ऑप्शंस को सेल कीजिए, अगर आप पुट ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे पुट ऑप्शंस बाई कीजिए। तो ये चाहो तो स्क्रीनशॉट आप सेव भी कर सकते हो, यही आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है ओपन इंटरेस्ट और प्राइस में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आगे भी आपका बार बार इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और इसके जरिए सब कुछ को डिटेल से समझते हैं। अभी मैंने सब ओवरव्यू बताया था, अब हम इन सारे चीज़ के जरिए आपको डिटेल से बताता हूँ। पहले निफ्टी के चार्ट पे आता हूँ, फिर मैं आपको इन चारों कंडीशंस का अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा।
वीडियो का लेंथ लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको सीखने पे फोकस करना है। अगर आप ये सब चीज़ सीख जाएंगे तो यही चीज़ है जो मार्केट में आपको रियली प्रॉफिट बना के देता है, और यही सब चीज़ आपको मार्केट के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके ट्रैप से बचाएगा। वो जो आपको ट्रैप करते हैं उन सब से आप बच सकते हैं, यही एक तरीका। अदरवाइज आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकते। आप लिख के ले लो, कितने भी बड़े टीवी चैनल को देख लो या किसी का भी हेल्प ले लो, मार्केट आपसे पैसा लेगा ही लेगा। मार्केट से पैसा बचाने का एक ही उपाय है, प्रॉफिट कमाने का एक ही उपाय है कि आप इन सब चीज़ को सीख लो और खुद से इम्प्लीमेंट करो। अब यहाँ पे देखिए, पहले जो भी कुछ मैंने आपको बताया होगा, मुझे पता है कि वो चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा। अब जो चार्ट मैंने आपको अभी बताया, वो चार्ट को आपको साइड में ओपन कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। नहीं लिया है, वीडियो में पीछे जाओ, स्क्रीनशॉट लो और साइड में ओपन करो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम निफ्टी के चार्ट पे आते हैं और इसको आज के मूव को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आज के मूव में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के रिलेशन के बीच में। आज देखिए, मार्केट आपका ऊपर ओपन हुआ है, चेंज कर लेता हूँ पेन के कलर को। मार्केट आपका ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद आपका मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट देखिए, ये आपका नीचे से स्टार्ट ही हुआ और ओपन इंटरेस्ट आपका ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मतलब क्या कंडीशन है कि आपका ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है और प्राइस आपका नीचे की तरफ आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स का एंट्री हुआ है, यानी सेलर्स यहाँ पे मार्केट में एंट्री किए हैं। सेलर्स मार्केट में एंट्री की है, मतलब है कि प्राइस नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस भी लेवल पे आपको दिखे, यानी सपोर्ट लेवल छोड़ के आपको कहीं पे मार्केट दिखे तो आपको क्या करना है, सेल साइड की तरफ जाना है। और देखिए उसके बाद 17,200 के बाद मार्केट कहाँ आया, यहाँ पे गिरते हुए आया 17,000 के लेवल पे, जो कि आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और अच्छा खासा सपोर्ट लेवल भी है। लेकिन सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट आपका कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा है, यानी ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जा रहा, लेकिन प्राइस का गिरना क्या हुआ, प्राइस का गिरना रुक गया है। यहाँ पे आपका जो सेलिंग प्रेशर है उसको मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा, प्राइस नीचे गिरने नहीं दे रहा। यही साइन होता है लॉन्ग बिल्डअप का। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बायर्स मार्केट में एंट्री करना शुरू कर दिए हैं। और ये जो फेज होता है ये आपको अच्छे से समझना, इस फेज को ऑपरेटर कंट्रोल करते हैं। ऑपरेटर इस फेज में चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर को यहीं पे हम लॉस वॉस करके मार्केट से बाहर कर दें, ताकि जब मार्केट आपका अगला मूव दिखाएगा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो नीचे की तरफ हो, तो उस टाइम पे वो प्रॉफिट ले सके, बाकी रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे हमने ओपन इंटरेस्ट के चार्ट को ऐड करके, यानी ओपन इंटरेस्ट के इंडिकेटर को ऐड करके क्या देख लिया कि ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जा रहा। अगर सेलर्स मार्केट में रहते जैसे यहाँ पे है तो प्राइस नीचे जाता, प्राइस नीचे नहीं जा रहा और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा, मतलब यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा, बायर्स एंट्री कर रहे हैं और बायर्स ये जो सेलिंग प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और रिटेल ट्रेडर सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ग्रुप ऑफ रिटेल ट्रेडर के पास उतना क्षमता नहीं होता है कि वो सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाए। सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कौन करता है, ऑपरेटर्स करता, बड़े बड़े खिलाड़ी करते हैं उसको। तो यहाँ पे समझ लीजिए बड़े बड़े खिलाड़ी एंट्री कर रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट देख के हमें क्या लग गया कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपके पेशेंस का चेक होगा। अगर आपने पेशेंस रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बाई साइड की तरफ जाना, नीचे छोटा सा 16,950 यानी 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख दीजिए। इससे कम स्टॉप लॉस रखिएगा तो ऑपरेटर्स आपका आसानी से हिट करवा देगा। तो यहाँ पे आप 50 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं। इससे कम रिस्क अगर आप चाहते हैं तो फिर निफ्टी आपके लिए नहीं बना है, आप कहीं और जाके ट्रेड कीजिए निफ्टी छोड़ के। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 50 पॉइंट का रिस्क लेना ही पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हो। और उसके बाद देखिए मार्केट ने अच्छा खासा पेशेंस चेक किया है। अब यहाँ पे जो लोग बाई किए हैं, प्राइस ऊपर की तरफ गया तो है और यहाँ पे टिका भी है, तो एक ही बार मार्केट आपका ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। प्राइस ऊपर की तरफ गया है, अब कुछ लोगों को लग गया हो कि मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कैंडल के स्ट्रेंथ को देखोगे, कोई भी कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा। मतलब ये है कि किसी भी गाय को हमने खूंटे से बांध दिया और उसको रस्सी से बांध दिया, जहाँ तक रस्सी है प्राइस वहीं तक जा सकता है, यानी गाय वहीं तक जा सकता है, उसके बाद वापस से घूम फिर के उसे वापस यहीं पे आना है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो रहा है। जो ऑपरेटर है उन्होंने यहाँ खूंटा डाल दिया, रस्सी बांध दिया कि प्राइस एक जगह से दूसरी जगह जाए, वहाँ पे रिटेल ट्रेडर को बाहर करे, उनका स्टॉप लॉस हिट करे। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब सबको लग गया कि ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे एंट्री करने का मौका दिया आपको। आपने एंट्री किया, प्राइस ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे आया, यानी आप इसके लेवल से बात करो 17,080 तक प्राइस गया, उसके बाद नीचे आपका 80 पॉइंट आ गया। जो भी स्टॉप लॉस आप रखे होंगे सारे का सारा यहाँ पे आपका एसएल हिट कर दिया, यानी रिटेल ट्रेडर को क्या हुआ, उनका जो प्रॉफिट था वो भी खा गया और उनको लॉस में ला दिया।
मतलब रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे ट्रैप कर दिया, उनको चूना लगा दिया। अब रिटेल ट्रेडर को चूना लग गया, दोबारा एंट्री करने की हिम्मत करेंगे नहीं। अब यहाँ पे पैसा किनका बनेगा? ऑपरेटर्स का, बड़े बड़े प्लेयर्स का पैसा बनेगा। यही गेम होता है, ये गेम आपको समझना है। अब देखिए रिटेल ट्रेडर बाहर निकल चुके हैं बेचारे लॉस बुक करके। यहाँ पे आपका मार्केट हल्का हो चुका है। उसके बाद देखिए कैंडल में स्ट्रेंथ है, ब्रेकआउट दिया है और एक ही कैंडल आपका जितना ये सारा लगभग 15-20 कैंडल बना के ऊपर गया था, एक ही कैंडल वहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो हमने क्या किया था? स्टॉप लॉस लेके बाई किया था, नीचे रख के। यहाँ पे हम कुछ नहीं किए, मार्केट ऊपर गया भी नीचे आ गया तो मेरा कुछ नहीं किया। उसके बाद और ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे इसने दूसरा कैंडल 17,100 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। तो चाहो तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अगर यहाँ पे एंट्री नहीं ली है तो दूसरा एक और लेवल बनता है 17,100, जहाँ पे हमने लाइव चार्ट में आपको बताया था 17,100 का लेवल ब्रेक होने के बाद हमने वहाँ पे एंट्री लिया था। तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो, दूसरा आपको एंट्री का मौका मिलता है वहाँ पे। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे भी कुछ टाइम रुका है और कुछ जो इम्पेशेंट ट्रेडर होंगे उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया होगा या फिर यहाँ पे वो बाहर निकले होंगे। उसके बाद वापस से मार्केट आपका ऊपर की तरफ निकला और 17,250 के लेवल तक गया। और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखिए कंटिन्यू आपका ऊपर की तरफ जा रहा। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने का मतलब है कि यहाँ पे मोमेंटम है, बायर्स में स्ट्रेंथ दिख रहा और प्राइस भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। उसके बाद देखिए प्राइस आपका नीचे की तरफ आया थोड़ा बहुत, लेकिन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव ही है। मतलब यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुक किए हैं या फिर ऑपरेटर्स आपका स्टॉप लॉस हिट करवाने के चक्कर में नीचे की तरफ लाया। इतने आने के बाद स्टॉप लॉस आप कहाँ पे रखोगे? 17,200 पे ट्रेल करके। ऑब्वियस ही बात है, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करवा दिया। उसके बाद वापस से वो ऊपर की तरफ ले जाएगा मार्केट, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ है और प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा या प्राइस नीचे भी आ रहा तो ओपन इंटरेस्ट आपका ऊपर की तरफ ही जा रहा। तो यहाँ पे थोड़े बहुत आपको बताया कि यहाँ पे सेलर्स भी एंट्री किया है। तो अब यहाँ पे 17,250 पे मार्केट आ गया। अब यहाँ पे भी एक गेम किया गया, इस गेम को आपको समझना है। ऑपरेटर्स बड़े बड़े गेम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको ओपन इंटरेस्ट बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इस गेम को भी समझना होता है। यही गेम अगर आप समझ जाएंगे तो ये आपको नुकसान से बचाएगा। अब यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है देखिए, प्राइस आपका 17,250 के करीब चला गया। जो भी लोग यहाँ पे बाई किए होंगे या बीच में कहीं पे भी एंट्री कर लिए होंगे रिटेल ट्रेडर, अब उनको क्या करेगा? उनको मार्केट से बाहर निकालेगा कैसे? आप क्या करेंगे? स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके ऊपर की तरफ लाएंगे, यानी 17,200 करीब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके लाएंगे। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है, ऑपरेटर्स ने मार्केट को गिराया। उसके बाद रिटेल ट्रेडर भी यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिए। अब मार्केट नीचे जा रहा, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा, जैसे यहाँ पे हो रहा था। क्या हुआ? ये क्या बता रहा? सेलर्स एंट्री कर लिए हैं। सेलर्स का एंट्री यहाँ पे हो गया, मार्केट नीचे आया 17,175 के करीब ये आपका मार्केट आया। इसके बाद यहाँ पे गिरना बंद हो गया। कैंडल में देखिए नीचे में लॉन्ग टेल बनना शुरू हो गया। उसके बाद पॉजिटिव कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज ही कर रहा, पूरे दिन ओपन इंटरेस्ट आपका ऊपर की तरफ ही गया है। बस यहाँ पे प्राइस में खेला हो रहा, प्राइस कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे जा रहा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट का एक ही डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग गया। यानी यहाँ पे जैसे ही 17,200 के लेवल को ब्रेक किया तो आप समझ जाइए कि आपका और ऊपर की तरफ निकलेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बीच बीच में जो रिटेल ट्रेडर है, जो इम्पेशेंट ट्रेडर है, उनको खाली करते हुए जा रहा है। जैसे बस जा रहा है आपका, कहीं एक दिल्ली से आपका मुंबई की तरफ बस जा रहा है, बीच बीच में कुछ पैसेंजर खाली होते चलते हैं, वही आपका खाली करते हुए जा रहा। और आपका जो ऑपरेटर होते हैं, जो बिग प्लेयर होते हैं, वो पूरे राइड को एंजॉय करते हैं, वो यहीं पे एंट्री कर लेंगे और उनको जब निकलना होगा तो वो निकलेंगे। थोड़े बहुत यहाँ पे निकले होंगे, यानी थोड़ा बहुत वो हल्का हुए होंगे, फिर वो यहाँ पे अपना एंट्री किए होंगे। यानी यहाँ पे प्राइस ज़्यादा उनको लग रहा होगा तो यहाँ पे थोड़े से हल्के होंगे, फिर इस प्राइस पे एंट्री लिए होंगे और फिर ये आपका ऊपर की तरफ निकले। तो ऐसे ही जो ऑपरेटर होते हैं वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं और रिटेल ट्रेडर को बीच बीच में खाली करते चलते हैं, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट वो कमा सके, फिर ऊपर की तरफ गया। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट का एक ही डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन मार्केट में सेलर्स रेंज बाउंड मार्केट, जहाँ पे ऑपरेटर्स ने कमाल किया, फिर बायर्स, फिर सेलर्स, फिर बायर्स। ओपन इंटरेस्ट एक ही बता रहा है, एक ही डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल टाइम बायर सेलर्स के बीच में फाइट होता चला है। ये तो हो गया निफ्टी का, अच्छे समझ लिया। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ICICI बैंक के चार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाफ में देखिए आपका प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा, मार्केट यहाँ पे आपका रेंज बाउंड है, मतलब यहाँ पे बड़े ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं? एंट्री कर रहे हैं। वो जो सेलिंग प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रिटेल ट्रेडर में नहीं होता है, वो बड़े बड़े ऑपरेटर्स, बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स में होता है। सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
अगर ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जा रहा, प्राइस नीचे नहीं आ रहा, मतलब समझ लीजिए कि प्राइस आगे ब्रेकआउट देने वाला है और बहुत जल्द देने वाला। उसके बाद देखिए आपका प्राइस ऊपर की तरफ निकला, 702 के लेवल पे गया। उसके बाद थोड़ा बहुत और यहाँ पे ऑफलोडिंग हुआ है, यानी जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एंट्री किए होंगे उनके पेशेंस को यहाँ पे चेक किया और बोला है कि यहाँ पे मौका है, निकल जाओ, नहीं तो मार्केट नीचे जाने वाला है। और जो डर गए होंगे यहाँ पे निकल गए होंगे। उसके बाद फिर ऑपरेटर्स यहाँ पे सवार हुए, एक्सीलेटर पे पैर दबाया, फिर आपका मार्केट और ऊपर गया। तो इसी तरीके से उसके बाद देखिए आपका फ्लैट गया। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट स्लाइटली डिक्रीज हुआ। यहीं पे मुझे बता दिया कि अब जो मार्केट है, जो मार्केट में बिग प्लेयर्स है, वो मार्केट से निकल चुके हैं। देखिए एक ही बार स्लाइटली डिक्रीज हुआ, यही आपको बताता है कि ओपन इंटरेस्ट में अगर स्लाइटली एक ही बार डिप देखने को मिला, क्लियर डिप देख सकते हैं, मतलब है कि यहाँ पे जो मार्केट के ऑपरेटर्स होते हैं, जो बिग प्लेयर होते हैं, वो मार्केट से निकल चुके हैं। अब देखिए प्राइस आपका एक रेंज के बीच में ही आपका मूव करता हुआ दिख रहा है। यहीं पे मौका है आपको प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो इसके बाद प्राइस आपका और ऊपर या और नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। जब तक ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा नहीं तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे मार्केट पूरा आपका खाली हो चुका है। अब आईसीआईसीआई बैंक आपका 7 से 10 से 17-15 के प्राइस के बीच में मूव करता हुआ दिखेगा। ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हुआ तो प्राइस आपका ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता है। अगर प्राइस नीचे जाने लग गया, 710 के लेवल को ब्रेक किया, तो समझ जाइए कि वापस से आपका 705 और 700 के लेवल पे आएगा। अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, प्राइस ऊपर गया और ये आपका 715 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला, तो समझ जाइए कि आपका 720 या नहीं तो 725 के लेवल तक जाएगा। तो इस तरीके से आप ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे मार्केट के डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। उसके बेसिस पे आप फ्यूचर्स ऑप्शन सब में ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड लेना है तो यहीं पे देखिए, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आपको मिला, आपको क्या करना है, 705 वाला कॉल ऑप्शन उठा लीजिए या फिर एट द मनी वाला कॉल ऑप्शन से उठा लीजिए। कोई भी कॉल ऑप्शन उठा के बाई कर सकते हो। जब आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट से ओपन इंटरेस्ट निकल गया तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। सेल साइड की तरफ नहीं जा सकते हो तो कोई नहीं, कम से कम प्रॉफिट तो बुक कर लो। ये ऑप्शन हो गया। एक और ऑप्शन समझते हैं, वेल का चार्ट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ध्यान से समझना, प्राइस आपका नीचे की तरफ जा रहा, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा, ओपन इंटरेस्ट ऊपर, प्राइस नीचे, मतलब सेलर्स एंट्री कर रहे हैं। प्राइस गिरा, यहाँ पे आपका प्राइस रुका है रेंज बाउंड, लेकिन ओपन इंटरेस्ट आपका ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ बिल्डअप या कुछ ना कुछ गेम हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट आपका ऊपर की तरफ ही जा रहा, प्राइस रेंज बाउंड है। आगे देखते हैं आगे क्या कुछ हुआ है। यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली आपका रेंज बाउंड है। मार्केट देख सकते हो अभी तक आपका रेंज बाउंड है। ओपन इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हुआ, यहाँ पे फ्लैट हो गया। मतलब ये जो आपका चार्ट है, वेल का चार्ट, आगे कुछ ना कुछ होने वाला है। ओपन इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हुआ है, यानी मार्केट आपका लगभग क्लोज हो ही गया। कल आपका यहाँ पे आइदर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। कुछ ना कुछ बड़ा मूव आने वाला है, क्योंकि ऑपरेटर्स ने लगभग 12 बजे के बाद इसको एक रेंज के बीच में ट्रेड किया है। और वेल वैसे भी आपको थोड़ा बहुत रेंज में ही ट्रेड करता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है और ओपन इंटरेस्ट आपका बना हुआ है। ओपन इंटरेस्ट घट जाता तो समझते हैं कि एक रेंज में के बीच में ट्रेड कर रहा, ज़्यादा कुछ मूव नहीं होगा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। कल हो सकता है कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज करे, लेकिन कल अगर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज नहीं करता है तो ये आपका बड़ा मूव देने वाला, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। चलिए एक और डिफरेंट चार्ट पे देखते हैं, L&T फाइनेंस के चार्ट पे। यहाँ पे आपका प्राइस ऊपर जा रहा, ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा। ओपन इंटरेस्ट नीचे जाने का मतलब क्या है, लोग मार्केट से निकल रहे हैं, और प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा, यानी वो लोग मार्केट से निकल रहे हैं जिन्होंने पहले सेल कर रखा था, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, बाई करके फिर मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। तो इस शॉर्ट कवरिंग में आपको क्या करना है, इस शॉर्ट कवरिंग में आपको यहाँ पे बाई वाले मूव में नहीं फंसना है। ये आपका एक तरीके से ट्रैप हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग है तो ये ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। जैसे ही इनका प्रॉफिट बुक किया हुआ हो जाएगा, मार्केट आपका वापस से नीचे की तरफ गिरेगा, या नहीं तो मार्केट आपका रेंज बाउंड पकड़ लेगा। देखिए आपका ओपन इंटरेस्ट स्लाइटली डिक्रीज ही कर रहा है, लोग मार्केट से निकलते जा रहे हैं, और जैसे लोग मार्केट से निकले, प्राइस आपका गिरा है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, एक रेंज पकड़ लिया, और आपका देखिए पूरा का पूरा आपका एक रेंज के बीच में क्लोजिंग दे दिया। तो इसलिए जब भी शॉर्ट कवरिंग हो, ओपन इंटरेस्ट आपका डिक्रीज हो रहा, उसके बाद प्राइस आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आपका ट्रैप हो सकता है। ये ज़्यादा अपसाइड मूव नहीं दिखाएगा, इसको आपको बाइंग मोमेंटम नहीं समझना। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग यहीं पे आपको चीख के चिल्ला के यूट्यूब पे बोलेंगे कि बाई कर लो बाई कर लो,
लेकिन इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। ओपन इंटरेस्ट देखना नीचे जा रहा तो आपको समझ आए कि आपको यहाँ पे उल्लू नहीं बनना है, ये आपका एक ट्रैप है, प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे जाने वाला है नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आपने ऑप्शंस में ट्रेड लिया होता तो क्या होता, आपका प्रीमियम डीके होता और कुछ नहीं होता। और वही चीज़ आपको इससे बचना है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट आपको बता दे रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला। अगर आप ऑप्शंस बाई करते हैं तो आपको एक ही कंडीशन में फ़ायदा हो सकता है, अगर मार्केट साफ अपसाइड मूव दिखाए या फिर साफ डाउनसाइड मूव दिखाए। अगर मार्केट रेंज बाउंड आया तो फिर आपको यहाँ पे नुकसान ही होगा, क्योंकि प्रीमियम डीके होता ही होता है, टाइम वैल्यू होता ही होता है। तो आपको यही चीज़ समझना। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं आरबीएल के 5 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे देखिए आज की डेट में 28 मार्च 2022 को ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ जा रहा, साथ ही साथ प्राइस भी नीचे की तरफ जा रहा। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं और सेल करने के साथ साथ मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं। और कौन लोग सेल कर रहे हैं, जिन्होंने पहले बाई कर रखा था वो यहाँ पे सेल करके मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं। तो इसको आपको सेलिंग मोमेंटम नहीं समझना है। यहाँ पे आप इसको, जिसको आप लोग सिंपल शब्दों में प्रॉफिट बुकिंग बोलते हो, ये आपका वही प्रॉफिट बुकिंग है। इसको आपको सेलिंग मोमेंटम नहीं समझना और इसमें आपको सेल नहीं करना। यहाँ पे अगर आप सेल करेंगे तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। कैसे ट्रैप हो सकते हैं चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। आगे यहीं भी एग्जाम्पल है, ज़्यादा कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। प्राइस नीचे की तरफ आया, अब एकाएक यहाँ से प्राइस आपका ऊपर की तरफ जाने लग गया, ओपन इंटरेस्ट नीचे ही जा रहा, तो एक और कंडीशन यहीं पे हो गया, ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा, प्राइस ऊपर जा रहा। इसका क्या मतलब हो गया, मतलब लोग मार्केट से निकल रहे हैं। अब कौन लोग मार्केट से निकल रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है वो लोग यहाँ पे मार्केट से निकल रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल गया। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी आपका ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ जाए और उसके साथ अगर प्राइस नीचे की तरफ नहीं जा रहा तो समझ जाए कि यहाँ पे आपका ट्रैप हो सकता है, यहाँ पे आपका शॉर्ट कवरिंग टाइप कुछ भी सिचुएशन आगे आने वाले टाइम में बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग सेल किए होंगे या यहाँ पे भी सेल किए होंगे, मार्केट एकाएक ऊपर की तरफ गया, अगर आप मार्केट में एक्टिव रहेंगे तो ठीक है, नहीं एक्टिव रहेंगे तो आप जहाँ पे भी स्टॉप लॉस रखेंगे वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया। उसके बाद आपका देखिए जो OI है, OI आपका पूरा का पूरा डिक्रीज हो गया, खत्म हो गया, मार्केट आपका रेंज बाउंड मूव पकड़ लिया। तो इसलिए आपको देखना है कि इस तरह के ट्रैप से बचना है, और इस तरह के ट्रैप से तभी बच सकते हैं जब आपको OI का फुल्ली इन्फॉर्मेशन हो। यहाँ पे हमने वॉल्यूम को भी ऐड नहीं किया, वॉल्यूम को ऐड करके और आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं और आप अच्छे से काम कर सकते हैं। आने वाले टाइम में और इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और यहाँ पे हम वॉल्यूम को भी ऐड करके आपको सारा कुछ बताएंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को समझना है, इसलिए मैंने सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कैसे मार्केट के ट्रैप को बच सकते हैं, कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है, कहाँ पे आपको सेल नहीं करना, कहाँ पे आपको बाई नहीं करना, वो सब भी आपको आइडिया मिल गया। यानी इसके बेसिस पे हमने अपना परफेक्ट एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया। उसके साथ साथ कहाँ पे एंट्री नहीं करना वो भी हमने डिसाइड कर लिया, कहाँ पे एग्जिट करना है वो भी हमने डिसाइड कर लिया, और कहाँ पे सेल साइड की तरफ जाना है वो भी हमने डिसाइड कर लिया, कहाँ पे सेल नहीं करना वो भी हमने डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ आइडिया एकदम क्लियर कट मिल गया। सो उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपके जो ट्रेडिंग डिसीजन है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होगा और इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखिए मार्केट में। अगर इम्प्लीमेंटेशन में कुछ दिक्कत आ रहा या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।